तो हेलो गाइस, अब देखो कॉन्टूर इंटीग्रेशन पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है ना। मैंने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखा दिया था, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब हम लोगों का नया टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका निकालना है, ठीक है। और वो देखो आप लोगों का अभी जो एमएससी ड्यू का एग्ज़ाम होगा ना, तो उसके लिए आपको यूज़फुल होगा, यूज़फुल, ओके। तो इसके लिए आपको यूज़फुल होगा ये। तो चलो हम देखो कैसे। और वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एक क्वेश्चन आस्क किया गया, आई थिंक वो 2018 में किया था, ठीक है। तो जो आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक हमारा ये है कि इंटीग्रेशन विच इज या विच आर डिपेंडेंट ऑन थीटा विद ए लिमिट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला कि भाई आपको ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं जो थीटा पे डिपेंड है और वो लिमिट होगी उनकी, और कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, वीडियो वर्किंग में है ना। हाँ, वीडियो बिल्कुल वर्किंग में है। तो देखो एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। देखो कोई एग्जांपल, लेटर सपोज ये 0 से लेकर 2 पाई 1 अपॉन ये लिखा है 5-3 cos थीटा डी थीटा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने 12th क्लास में भी किया है। तो देखो ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन कैन नॉट सॉल्व बाय द नॉलेज ओनली 12th लेवल इंटीग्रेशन, ओके। देखो अगर लिमिट ना होती ना तो आप सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। जैसे cos थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, जैसे cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग सिंपल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और टेन थीटा को फिर से टेन थीटा को आप टी पुट करके फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव करते, वो सेक स्क्वायर थीटा आता और सॉल्व करते तो हो जाता आंसर। बट एक्चुअली दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी सॉल्व। आप है ना चाहे 12th सॉल्व कर लेना, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम 12th लेवल नॉलेज। आप एक बार ट्राई करके देखो, नहीं सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। तो अब देखो यही सेम क्वेश्चन जो था, सेम क्वेश्चन जो है वो ड्यू में ही पूछा गया था। ड्यू 2018 में आई थिंक पूछा गया था, ठीक है ना। और हम टीफर के भी एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर 0 से लेकर 2 पाई तक आपको लिमिट दे रखी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो चलो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। तो पहले आप लोगों को बात रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस चीज़ को समझना है। रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखो पहली वी नो दैट, पहला वी नो दैट e टू दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं थीटा की जगह, मतलब मैं क्या करूं, e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि आपने आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, हाँ या ना। और ये आपका सेकंड, ठीक है। अब मैं दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2, ओके। एक ये नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, अभी यूज़ करेंगे हम लोग। और अब आप 1 में से 2 माइनस कर दो, तो क्या होगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा।
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि मान के चलो कि लेट कि z को मैंने ई टू द पावर आयोटा थीटा, भाई समझो क्यों, देखो z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर डी मोइवरेस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो मैं लिख सकता हूँ r ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, और r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलो इसको अब रब कर देते हैं वाले को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने बोला कि लेट r की वैल्यू 1 ले लिया, 1 यूनिट, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब क्या करो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा, डी जेड इज इक्वल्स टू, अब ई टू द पावर आयोटा थीटा का सेम ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा थीटा का डेरिवेटिव, तो आयोटा डी थीटा, तो हम डी थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 आयोटा, ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये नीचे चला गया, और इंटू डी जेड। अब आपने जेड की वैल्यू ई टू द पावर आयोटा थीटा मानी थी, तो यहाँ पर फिर दोबारा से क्या लिख सकते हो आप, जेड, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 आयोटा जेड डी जेड। ओके, तो यूज दैट डी थीटा इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी थीटा की जगह क्या लिखना है, 1 आयोटा जेड इंटू डी जेड, ठीक है। तो अब देखो बात को समझो, अगर मैंने बोला कि देखो समझना प्लीज, जेड को मैंने ई टू द पावर आयोटा थीटा माना है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जेड -1, ठीक है, या ऐसे बोलो, देखो जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा है, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो ये नीचे आ गया 1 ई टू द पावर आयोटा थीटा, और ये नीचे आ, मतलब समझो ऐसे सोच लो आप कि अगर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा की बात कर रहे हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ई टू द पावर आयोटा थीटा, हाँ है ना। अब 1 ई टू द पावर आयोटा थीटा कितना लिखा है, जेड, तो जेड, तो इसका मतलब ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 1/z, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू जेड -1, हाँ है ना। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बात को समझना है प्लीज, तो अगर ये आप इक्वेशन n मानिए और ये आप इक्वेशन k मानिए, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं n और k को ऐड कर दो, ऐड n और k को ऐड कर दो, तो करो ऐड, तो क्या होगा, देखो e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू z प्लस z -1, हाँ या ना, क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस जेड -1, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड -1, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 जेड प्लस जेड -1, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं सेम क्या करते हैं, n में से k को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, n में से k को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, देखो e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड -1, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस, तो आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड -1, ठीक है। तो अब इससे कैंसिल हो गया, तो 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड -1, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड -1, ठीक है। इतनी बात अब वो क्लियर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास देखो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, तो हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं कि देखो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, अभी इस वाले टॉपिक में, इस वाले पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जो होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 to 2 पाई तक, ठीक है।
तो अब स्टेप क्या है, तो स्टेप वन क्या है कि देखो ध्यान रखना है कि आपको पुट z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ओके, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद डी थीटा की वैल्यू आई थी 1 अपॉन आयोटा जेड डी जेड, ओके, ये पुट करना है आपको। और सेकंड स्टेप ध्यान रखना है क्या कि आपको अगर कॉस थीटा मिले तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते थे, अभी आपने देखा था, तो 1/2 जेड प्लस जेड माइनस 1, और अगर साइन थीटा की बात हो जाए तो क्या होगा 1/2 आयोटा, देख लो यहाँ पर देखो 1/2 आयोटा जेड माइनस 1 इनवर्स मतलब, ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। और स्टेप थर्ड, ठीक है, अब देखो बात को समझना, अगर मैंने z की वैल्यू e टू द पावर आयोटा थीटा मानी है तो इसका मतलब यहाँ पर r जो है वो कितना है 1, ओके। तो ये वीडियो वर्किंग में है या नहीं है, हाँ वीडियो वर्किंग में है, बट थोड़ा सा मार्कर में इंक थोड़ी कम है, तो चलो देखो कोई नहीं, अभी करते हैं। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स मॉडुलस कितना है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, दैट मीन्स z मॉडुलस इक्वल टू 1, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि सेंटर जो है वो क्या है, ओरिजिन पर है 0 0, और रेडियस आपकी कितनी है 1 यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए यूज होगा, तो देखो ध्यान रखना है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर determining that a singular point या singular points lies inside or outside the circle मॉडुलस z इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको कहाँ यूज होगा, अगर मान के चलो कि आप जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो dz के फॉर्म में बन जाएगा, और dz के फॉर्म में बनने के बाद में आपके पास में सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स को देखना होगा कि वो बाहर लाई कर रहा है और अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे सेम क्या कहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने वीडियोस में यही चीज डिस्कस की है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेप 4, ठीक है ना, ये स्टेप मैंने खुद से सोचे हैं, तो ऐसे करना है आप लोगों को। अब तो स्टेप 4 में आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 4 में ये बात ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा, फिर क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ओके। तो मैं ये कह सकता था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में z माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड क्लोज इंटीग्रल, तो ये इधर चला गया। अच्छा देखो, किसी को अगर ये भूल जाओ ना कि ये n ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो देखो हमेशा ऐसे याद रखो, ये n है ना, ये nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव। भाई देखो, अगर पता ना हो तो आप लोग पहली वाली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना। अगर ये n है तो इसके सामने ही क्या होगा, n होगा, ध्यान रखना है इतना, ठीक है ना। तो अब ये वाली वैल्यू लिखनी है आपको, तो ये इधर चला गया, तो क्या होगा 2 पाई आयोटा अपॉन में n फैक्टोरियल और इनटू एफ ऑफ एन ए, ओके। इतनी बात आपको ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ओके। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम 1, तो प्रॉब्लम 1 क्या कहती है, तो प्रॉब्लम 1 ये है आपके पास में कि i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 पाई 1/5 माइनस 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है, ठीक है ना, और आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है ना। एक बार हम इंक भर लेते हैं इसमें, 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, तो देखो अब
ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था हम लोगों को, ठीक है। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने स्टेप जो बताए थे उसको फॉलो करो, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या था भाई आप लोगों को कि लेट z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, और फिर इसका डेरिवेटिव करा तो डी जेड इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा। तो हम बोल रहे थे डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी जेड। तो 1 अपॉन आयोटा, अब ई टू द पावर आयोटा थीटा की जगह फिर दोबारा से आप जेड लिख सकते हो, तो ये डी जेड। तो डी थीटा की जगह तो आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन आयोटा जेड डी जेड, ओके। अब स्टेप सेकंड क्या था कि अगर आपके पास कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 जेड प्लस जेड माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो पुट डी थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन 1, ओके, एंड रिमूव द लिमिट। तो लिमिट्स आप हटा सकते हैं अब, ठीक है। अब ये इट बिकम्स द कॉन्टूर इंटीग्रेशन विद मॉडुलस z इक्वल टू 1। देखो मॉडुलस z इक्वल टू 1 क्यों था, क्योंकि यहां पर क्या है 1 है, ओके। तो अब समझिएगा आप, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, देखो ठीक है। अब कॉन्टूर इंटीग्रेशन बन गया, लिमिट हटा दिया आपने तो सी क्लोज भी लिख सकते हैं आप, और ये 1 अपॉन 5 माइनस 3। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 जेड प्लस जेड माइनस 1। और अब डी थीटा की जगह मेरे भाई क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा जेड डी जेड। तो आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, तो 1 अपॉन ये हो गया 5 माइनस 3/2 जेड प्लस जेड माइनस 1, और ये 1 अपॉन आयोटा जेड इंटू डी जेड। तो आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल सी, ओके। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 3 जेड प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन आयोटा जेड इंटू डी जेड। तो आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ओके। अब ये 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर चला गया, अपॉन में 10 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर दो 3z, फिर ये क्या होगा माइनस 3z माइनस 1, और ये 1 अपॉन आयोटा जेड इंटू डी जेड, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल, अब देखो 2 और आयोटा तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बाई आयोटा तो कांस्टेंट है, फिर ये हो गया। अब इसको जेड को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10z, फिर ये क्या होगा माइनस 3z स्क्वायर, ओके। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस, अब देखो z माइनस 1 और z की वैल्यू 1 है, तो ये कैंसिल होकर z की पावर 0 हो जाएगा, और z की पावर 0 जो होगा 1 हो जाएगा, ओके। तो ये dz, ओके। तो अब देखो हमेशा ध्यान रखना है कि रिमेंबर दैट कि हमेशा जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या करना है 1 बनाना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग मेक कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। देखो 1 बनाने से क्या है ना, थोड़ा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, इजीली सॉल्व होती है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो बात को समझना प्लीज, मैं -3 कॉमन लेता हूं इसमें से, तो क्या होगा क्लोज इंटीग्रल 1 अपॉन, अब -3 कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर क्या आएगा -10/3 जेड, और ये हो जाएगा +1, ओके, और ये डी जेड, ओके। अब देखो ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आप पहले तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2/-3 आयोटा क्लोज इंटीग्रल सी 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 10/3 जेड +1, और ये आपका डी जेड। ये इक्वेशन आप मान लीजिए सेकेंड, ओके। अब इसकी वैल्यू को मैं मान लेता हूं I1, ठीक है। तो आई थिंक ये दिख रहा होगा, हाँ से, हाँ दिख रहा है, ओके। तो ओके, तो अब इसको, अब ये क्या हो जाएगा I इजिकल्स टू 2/-3 आयोटा, और ये I1 हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन, चलो देखो इसको इक्वेशन सेकंड मत मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और I1 कितना आया, तो I1 आपके पास में क्लोज इंटीग्रल 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 10/3 जेड +1, और ये आपका डी जेड। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को सिंगुलर पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे फॉर सिंगुलर
पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने यही चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो आप क्या करो, z² माइनस 10/3 z+1 = 0, ठीक है ना। तो आप कैसे बनाओगे, देखो z², चलो इसको सॉल्व करते हो तो z = वही फॉर्मूला b प्लस माइनस √d/2a टाइप का लगाओ। तो क्या होगा, -10/3 प्लस माइनस √b², तो -10/3 का होल स्क्वायर -4 × ac, तो a कितना है 1 और c कितना है 1, तो 1 × 1 अपॉन में 2 × a कितना है 1, तो z = ये हो गया 10/3 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 100 अपॉन में 9 -4 अपॉन में 2, तो z = 10/3 प्लस माइनस, और ये कितना होगा 100 माइनस, ये हो गया 36 अपॉन में 9 अपॉन में 2। ओके, तो इसको तो रब कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये z = कितना होगा 10/3 प्लस माइनस, अब देखो 100 माइनस 36 64 का रूट जो होता है वो 8 होता है, 9 का रूट जो होगा वो 3 होगा, तो 8/3 अपॉन में 2, तो z = 10 प्लस माइनस 8/3 नीचे आ गया तो 6 हो गया। अब इसके दो रूट्स हो गए, एक तो देखो 10 + 8/6 और ये 10 - 8/6, तो कितना होगा ये 18/6 दैट मीन्स 3, और ये आपका हो गया 2/6 दैट मीन्स 1/3। ओके, अब ये चेक करो कि ये जो रूट्स है, ओके, ये कौन आउटसाइड लाई कर रहा है और कौन इनसाइड लाई कर रहा है। तो देखो मॉडुलस z = 1 लिखा है, तो आप एक क्या करो, यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, 1, 0, ये -1, 0, ये 1, 0, 1 एंड ये 0 -1। ओके, तो आप देखो समझो 3 तो कहीं यहाँ बाहर आएगा, ये z = 3। ओके, तो ये तो आपका आउटसाइड हो गया। ओके, और ये वाला 1/3 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो z = 1/3 आपका इनसाइड लाई कर रहा है। ओके, और मैंने आपको किस तरीके से बताया था उसको भी समझना है आपको। तो देखो इसको रब कर रहे हैं हम लोग, तो आपके पास में दो रूट्स बन गए, क्या हो गया, एक z - 3 हो गया और एक z - 1/3 और ये dz। ओके, ये c। अब मैंने आपको बोला था कि जो आउटसाइड होता है ना उसको fz में कंसीडर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो I1 = क्लोज इंटीग्रल, तो 1/z - 3 अपॉन z - 1/3 और ये आपका dz। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 1 है, तो इसका मतलब ये 0 + 1, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना, और a की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3, और fz की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में 1/z - 3। ठीक है, अब समझो, अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, तो आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन में, एक मिनट, 2πi, देखो 2πi अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n कितना है 0 फैक्टोरियल इंटू f(0)a कितना है 1/3, तो 2πi, ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब आपको एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, बस पुट कर देना fz के अंदर 1/3, तो पुट कर दो, तो क्या होगा, देखो 1/1/3 - 3, तो कितना हो गया 2πi, और ये आपके पास में हो गया 3/-8। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू भाई देखो I1 आ चुका है, अभी I में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो पुट I1 इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा I = 2/-3i इंटू, अब I1 की वैल्यू कितनी है, तो 2πi इंटू 3/-8। तो चलो मेरे भाई कैंसिल करो, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक है ना, और ये 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो आपके पास π/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है 1/5 - 3 cos थीटा d थीटा, वो कितना आया π/2। ओके, तो π/2 वैल्यू आ चुकी है इसकी। ठीक है, तो अब देखो इसी प्रॉब्लम में एक बात ध्यान रखना, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ध्यान रखना कि जैसे कभी ऐसा लिखा हो ना 0 से लेकर 2π 1/a + b cos थीटा
और ये डी थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो वो बेटर है, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है -3। यहाँ पर पुट करके देखो, देखो 2 पाई अपॉन में अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 2 पाई अपॉन, अब 25 में से 9 गया तो 16 बचा और 16 का रूट 4 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। अगर आपको ये रिमेंबर हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखो एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015 के अंदर था, ठीक है। देखो इसमें कैलकुलेशन जो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट क्वेश्चन सिंपल था। 1/1 माइनस 2a कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये डी थीटा, और आपसे बोला था कि a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन जो दे रखे थे वो कितने थे 2 पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, बी ऑप्शन था 2 पाई अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन सी था 2 पाई और ऑप्शन डी था आपके पास में 4 पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो स्टेप अगर मेरे अकॉर्डिंग स्टेप से चलोगे, ठीक है ना, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो इसको रब कर देते हैं, तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको कि आपको क्या करना है, बट डी थीटा की जगह तो क्या करना है 1 अपॉन आयोटा जेड डी जेड, ओके, वर्किंग में है। और कॉस थीटा की जगह क्या रखना है 1/2 जेड प्लस जेड इनवर्स, ठीक है ना। और रिमूव द लिमिट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल सी, फिर 1/1 माइनस 2a, ओके। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 जेड प्लस जेड माइनस 1, ठीक है। और ये आपका प्लस ए स्क्वायर और ये आपका डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 आयोटा जेड डी जेड, ओके। तो अब आई इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल 1/1 माइनस ए जेड प्लस जेड इनवर्स प्लस ए स्क्वायर, ओके। और ये 1 आयोटा जेड डी जेड। अब देखो 1 आयोटा तो बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 आयोटा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जेड को इंडिविजुअल टर्म से, तो देखो जेड इंटू 1 तो जेड हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो गया ए जेड जेड प्लस जेड इनवर्स, फिर ये आपका ए स्क्वायर जेड डी जेड। तो अब आई बिकम्स, तो कितना हो जाएगा 1 आयोटा, ठीक है, सी 1 जेड माइनस, अब देखो इसको सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ए जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड इंटू जेड जो होगा वो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड इंटू जेड इनवर्स जो होगा वो जेड की पावर 0 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस ए हो जाएगा, और वो आपके पास में क्या है ए स्क्वायर जेड और ये आपका डी जेड, ठीक है। तो आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल 1 आयोटा तो है ही, ठीक है 1 अब देखो जेड और जेड तो कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या हो गया देखो माइनस ए जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आ गया जेड, तो ये क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर और ये जेड और ये माइनस ए आपका है। अब मैंने हमेशा बोला ना भाई कि हमेशा जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या करना है 1 बनाना है, तो आप यहाँ पर अगर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाए तो माइनस ए जो है वो बाहर ले लीजिए आप कॉमन, तो क्या हो गया देखो आयोटा, अब माइनस ए बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल सी, तो 1 तो माइनस ए कॉमन निकाला जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए, ओके। और ये जेड और ये माइनस, देखो इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। इसी से पता लगेगा कि कौन सा सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है और कौन सा इनसाइड लाई कर रहा है। अब देखो माइनस ए तो कॉमन ले लिया तो +1 बच गया यहाँ पर, और ये आपका डी जेड, तो अब ये आई बिकम्स तो माइनस ए आयोटा क्लोज इंटीग्रल सी 1 जेड स्क्वायर, ओके, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए और ये जेड +1, ठीक है, और ये आपका डी जेड, ठीक है। अब देखो फिर इसको आप क्या मानेंगे मेरे भाई I1, तो I इक्वल्स टू 1 माइनस ए आयोटा
और ये आपका I1, और ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। अब मैंने उसको माना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, अब I1 को सॉल्व करना है तो I1 क्या होगा, देखो ये आपका क्लोज इंटीग्रल C1/z² माइनस प्लस 1 + a² - a और ये z +1, ठीक है, dz। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ अब सिंपल भाई इसका देखो सिंगुलर पॉइंट निकालना है, तो फॉर सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए क्या करो, डिनोमिनेटर टर्म को 0 कर दो। तो क्या करो, चलो करो, तो z² + 1 + a² - a इंटू z +1 = 0। ठीक है ना। अब चलो इसमें क्या करो, पहले d निकाल लो। d क्या होगा, देखो b² - 4ac, ठीक है ना। तो b कितना है, ये रहा, तो 1 + a² - a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -4 × a कितना है 1, फिर c कितना है 1, तो कितना हो गया 1 + a² का होल स्क्वायर अपॉन ये -a का स्क्वायर जो होगा +a² ही हो जाएगा, और ये आपका -4 बच गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो 1 + a² का होल स्क्वायर -4a² अपॉन a², ठीक है ना। अब देखो इसमें बहन भाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो कैसे, देखो 1 + a² का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 4a² है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर अपॉन में a², ठीक है। अब ये बहन भाई है तो क्या होगा 1 + a² प्लस में 2a और ये 1 + a² - 2a अपॉन में a²। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है 1 यानी a + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन रहा है a - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a²। कोई दिक्कत। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + 1 a - 1, ओके, अपॉन a और इस पूरे का क्या लिखा है a²। तो अब देखो ये आपस में फिर बहन भाई बन गए, तो a² - 1 अपॉन a और इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a², ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1/- a/i1, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपके पास में z निकालो, तो z कैसे होगा, देखो -b, तो -b कितना है, ये रहा कि 1 + a² अपॉन -a प्लस माइनस √d, तो अगर इसका d निकालोगे तो क्या होगा a² - 1 अपॉन a। क्यों, क्योंकि देखो √d है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ओनली a² - 1 अपॉन a बचेगा अपॉन 2 × a, तो a कितना है 1, तो z = माइनस बिकम प्लस, तो 1/a² अपॉन में a, फिर ये a² - 1 अपॉन a अपॉन 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 1 + a² प्लस a² और ये प्लस माइनस -1 अपॉन 2a, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ क्या होगा, देखो z = 1 + a² प्लस माइनस a² - 1 अपॉन, ओके, ये ब्रैकेट लिख लो भाई, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना, चेंजेस होंगे ना साइन का, तो 2a। अब तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि माइनस a/i1, ठीक है ना, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 1 + a², एक बार प्लस में लिखोगे तो प्लस a² - 1 अपॉन 2a, तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 2a² अपॉन 2a, a से a गेट्स कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, a बचा। अब एक बार माइनस में लिखो तो 1 + a² - a² प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2a, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2/2a, ये कितना हो गया 1/a, ओके। तो अब इंटीग्रेशन I1 कितना बना वो देखो समझना, तो क्लोज इंटीग्रल z - a और एक z - 1/a इंटू dz, क्लोज इंटीग्रल, ओके। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बात को समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। अब आपके पास मॉडुलस z = 1 लिखा है, ठीक है, तो एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब देखो a की वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है, तो 1 से छोटी है 0 से बड़ी है, तो कहीं यहाँ लाई करेगी, ओके।
तो ये तो आपका इनसाइड हो गया। बट अब देखो बात को समझना, 1/a है तो जैसे a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, लेट अस सपोज 1/2 लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें रखूंगा तो 1/1/2, तो ये 2 हो गया, तो ये बाहर चला गया ना, बाहर यहाँ पर आ गया है, z इक्वल टू 1/a आउटसाइड लाई कर गया। और मैंने आपको बोला था कि जो आउटसाइड होता है ना उसको fz में कंसिडर करना है। तो अब आप कंसिडर कर लीजिए, तो कैसे करेंगे देखो बात को समझना। तो I1 बिकम्स क्लोज इंटीग्रल 1/z-1/a आउटसाइड अपॉन z-a और ये आपका dz। ओके, तो ये वाला टर्म तो क्या बन गया आपके पास में fz, और ये आपका देखो 0+1 है, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 0 हो गई और a की वैल्यू a ही लिखी है, ठीक है। और fz की वैल्यू मेरे भाई कितना आया है 1/z-1/a, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो I1 इज इक्वल्स टू, ओके, तो 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू तो 0 है तो 0 फैक्टोरियल इंटू f(0)a, मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, सिंपल फंक्शन में रख देना है, रख दो a रख दो, तो 1/a-1/a, ओके। तो कितना होगा a/a²-1, तो ये क्या हो गया 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है और इसकी वैल्यू आपके पास a/a²-1। तो अब आपके पास में i जो है वो कितना है -a आयोटा इंटू I1 की वैल्यू ये पुट कर दो, तो देखो 2 पाई आयोटा इंटू a/a²-1, तो a से a गेट्स कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2 पाई अपॉन माइनस शिफ्ट कर दो 1 - a²। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है ये था आपके पास 1 - a² और ये आपका 1 + a² था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस बार जो MSc फिजिक्स का पेपर होगा ड्यू का, उसमें आपको लोगों को हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक्स।